आप सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी सिद्ध होगी। होता यूँ है कि एक हीरा व्यापारी जो हीरे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था, किंतु गंभीर बीमारी के कारण उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। अपने पीछे वह अपनी पत्नी, बेटा छोड़ गया। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मरने से पहले तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए ये पत्थर छोड़ गए और कहा था कि इन पत्थरों को बाजार में ले जाना और वहाँ इन पत्थरों का मूल्य भिन्न भिन्न स्थानों पर पूछना और इन्हें बेचे बगैर वापस लौटाना। तब उस लड़के ने कहा, ठीक है माँ, लाओ ये पत्थर मुझे, मैं इन्हें लेकर बाजार जाता हूँ और अलग अलग तरह की दुकानों पर इनका मूल्य पूछ कर आता हूँ। माँ ने लड़के को पत्थर दे दिए। लड़का बाजार पहुँचा तो उसे सबसे पहली दुकान सब्जी की दिखाई पड़ी, जहाँ एक बूढ़ी दादी बैठी सब्जी बेच रही थी। लड़के ने जाकर दादी जी से कहा, दादी जी इन पत्थरों को खरीद लो। तब दादी जी ने कहा, बेटा ये पत्थर मेरे किस काम के, लेकिन तुम बेच रहे हो तो मैं इनका प्रयोग वज़न नापने में कर लूँगी, लेकिन मैं इसके बदले तुम्हें सिर्फ 2 गाजर दूँगी। तब लड़के ने कहा, रहने दो दादी जी, मैं नहीं बेचूँगा। फिर वह आगे एक बनिए की दुकान गया, जहाँ उस पत्थर को खरीदने के लिए लड़के ने बनिए से कहा। बनिए ने कहा, मैं इन्हें सिर्फ 200 रुपये में खरीदूँगा। लड़के ने कहा, रहने दो, मैं नहीं बेचूँगा। फिर वह लड़का आगे बढ़ा तो उसे एक सोनार की दुकान दिखाई पड़ी। वह उन पत्थरों को सोनार के पास बेचने गया। तब सोनार ने कहा, इसका मूल्य मैं तुम्हें 2000 रुपये दूँगा। लड़के ने कहा, रहने दो, मैं नहीं बेचूँगा। फिर लड़के ने पता किया कि सबसे बड़ी दुकान कौन सी है। तब उसे पता चला कि सबसे बड़ी दुकान एक हीरे की है। लड़का हीरे की दुकान गया और दुकानदार से कहा, इन पत्थरों को खरीद लो। तभी दुकानदार ने कहा, मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई इन हीरों को पाने की खोज में, लेकिन ये हीरे आज तक नसीब नहीं हुए और आज तुम इन्हें लेकर आए हो, तो मैं इन हीरों का मूल्य तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। लड़के ने कहा, रहने दो, मुझे नहीं बेचना है। और लड़का घर वापस आया। सारी बात उसने अपनी माँ से बताया। तब माँ ने कहा, इस ज़िंदगी में प्रत्येक मनुष्य हीरा है, पर प्रत्येक व्यक्ति सही जगह तक नहीं पहुँच पाता, जिससे उसका सही मूल्य उसे जीवन में नहीं मिल पाता। तो ज़रूरत है सभी को अच्छे व्यक्ति की, जो मनुष्य के गुणों को पहचान कर उसे अच्छी कीमत का बना सके। या फिर हम यूँ कहें कि अगर आप अपना मूल्य और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं तो गलत संगत ना पकड़ो, अन्यथा इस संसार में आपका मूल्य और प्रतिष्ठा सब बेकार हो जाएगा। ज़रूरत है तो अपने को ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करो जो तुम्हारा मूल्य समझ सके। ये नहीं कि आप किसी गुरु के पास गए लेकिन वह आपकी शक्तियों को परख ही नहीं सका। तुरंत उस गुरु को छोड़ देना चाहिए और तब तक उस गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आपकी शक्तियों और सामर्थ्य को अच्छी तरह से समझ सके और आपके मूल्य को उच्च स्तर तक ले जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इससे एक प्रेरणा ज़रूर मिली होगी कि अपने आप को सही ही जगह पर ले जाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर देना। थैंक यू।